क्या मिनी एलईडी टीवीज ओलेड टीवीज की बराबरी कर सकते हैं? मिनी एलईडी टीवीज को जनरली एक कॉम्प्रोमाइज माना जाता है बिटवीन क्यूलेड टीवीज एंड ओलेड टीवीज, क्योंकि क्यूलेड टीवीज हमें काफी सस्ते में देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे ओलेड टीवीज जिनकी डिस्प्ले जो है वो सबसे बेहतर, पिक्चर क्वालिटी सबसे बेहतर मानी जाती है, वो ओलेड टीवीज काफी ज्यादा महंगे होते हैं। लेट्स से एक 55 इंच का क्यूलेड टीवी है, उसके कंपैरिजन में एक 55 इंच का जो ओलेड टीवी है ना, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा महंगा होता है। इसीलिए इस महंगे गैप को जो है वो कवर करने के लिए बीच में एक और कैटेगरी बनाई गई है जिसको कहा जाता है मिनी एलईडी टीवीज, जिसको बेसिकली एक तरह से कॉम्प्रोमाइज कहा जाता है एक ओलेड टीवी का। यानी कि जो लोग ओलेड का मजा उठाना चाहते हैं लेकिन इतना पैसा नहीं खर्चना चाहते, उनके लिए मिनी एलईडी की एक कैटेगरी बनाई गई है। मोटा मोटा अगर देखा जाए, सबसे नीचे एलईडी, उसके ऊपर क्यूलेड, उसके ऊपर मिनी एलईडी और उसके ऊपर ओलेड को माना जाता है। यानी कि मिनी एलईडी जो है ना, वो क्यूलेड और ओलेड के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज है। अब आज की वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि क्या एक मिनी एलईडी टीवी ओलेड टीवी की बराबरी कर सकता है। क्या मिनी एलईडी क्यूलेड और ओलेड के बीच में सच में एक कॉम्प्रोमाइज है, या फिर एक मिनी एलईडी टीवी सच में ओलेड टीवी जैसी हमें व्यूइंग एक्सपीरियंस दे सकता है। एक डार्क रूम में कौन सा टीवी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, ओलेड या फिर मिनी एलईडी? और एक ब्राइट रूम में कौन सा टीवी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है इन दोनों टीवीज में से? इसलिए आज हम वन ऑफ द बेस्ट टीवीज देखेंगे जो अपनी अपनी कैटेगरी में बेस्ट माने जाते हैं। दोनों ही 55 इंच के टीवीज हैं। एक है TCL का C7K जो कि QD मिनी एलईडी टीवी है, और दूसरा है LG का C5 OLED टीवी। अब जो TCL का C7K है जो कि QD मिनी एलईडी टीवी है, वो आपको आज की डेट में फ्लिपकार्ट से करीब 71,990 का मिल रहा है, यानी कि मोटा मोटा 72,000 का ये मिल रहा है। प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। और ऐसे ही जो LG का C5 OLED टीवी है 55 इंच का, ये आपको अभी फ्लिपकार्ट में 1,19,000 रुपीज का मिल रहा है। ये कुछ ही दिन पहले आपको 1,29,000 रुपीज का भी मिल रहा था। तो आप देख सकते हैं कि फर्क कितना ज्यादा है। एक जो मिनी एलईडी टीवी है आपको सिर्फ 72,000 रुपीज में मिल रहा है 55 इंच का, और एक जो ओलेड टीवी है वो आपको ऑलमोस्ट 1,20,000 रुपीज का मिल रहा है 55 इंच का। लेकिन क्या होगा अगर हम इन दोनों को अगर साइड बाय साइड कंपेयर करें और दोनों की ही परफॉर्मेंस हम देखने की कोशिश करें? तो दोस्तों, अगर आपको इन दोनों टीवीज का प्लस कुछ और भी बहुत ही बेहतरीन QD मिनी एलईडी टीवीज का एंड ओलेड टीवीज के अगर आपको लिंक्स चाहिए, तो यहाँ पर मैंने फ्लिपकार्ट के सभी टीवीज जो है ना वो टैग कर दिए हैं। इन सभी टीवीज को मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। तो यहाँ से अगर आप टीवी खरीदते हैं तो आपको मायूस नहीं होना पड़ेगा, आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी ही देखने को मिलेगी इन सभी टीवीज में। तो इनको एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, अगर हम TCL का C7K और LG का C5 OLED टीवी अगर साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं इन दोनों ही टीवीज का डार्क रूम परफॉर्मेंस कैसा आता है। यानी कि अगर आप एक ऐसे रूम में टीवी देख रहे हैं जहां पे काफी अंधेरा है, यानी कि थिएटर लाइक एक्सपीरियंस वहां पे आप लेना चाहते हैं, बिल्कुल जैसे थिएटर में आप जो है ना डार्क में बैठ के सामने आपको जो है ना स्क्रीन देखने को मिलती है, वैसा ही एक्सपीरियंस अगर आप दोनों ही टीवी में लेते हैं तो किसमें आपको ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले अगर हम LG C5 OLED की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको परफेक्ट डार्क ब्लैक्स देखने को मिलते हैं, यानी कि इनफिनाइट कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो पिक्सल परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट है, और यहाँ पे आपको एब्सोल्युटली जीरो हैलो इफेक्ट देखने को मिल जाता है। अब बेसिकली हैलो इफेक्ट होता क्या है? आप अगर टीवी में कोई भी ब्राइट इमेज देख रहे हैं एक डार्क बैकग्राउंड के सामने, तो वो जो ब्राइट इमेज है ना, अगर हैलो इफेक्ट होता है तो इतना शार्प नहीं दिखता है, क्योंकि वो जो ब्राइट इमेज है उसमें जो LEDs है ना, जिसके कारण वो ब्राइट इमेज क्रिएट हो रही है, उस LEDs की जो लाइट्स है आसपास डार्कनेस में भी वो लाइट लीक होती है। इसलिए वो जो डार्क है, पीछे वाला जो डार्क बैकग्राउंड है, वो इतना डार्क नहीं दिख पाता, थोड़ा सा ग्रेइश हो जाता है, और थोड़ा सा उसको हैलो इफेक्ट कहा जाता है, जिससे जो है ना आपका इतना अच्छा शार्प एंड ब्राइट इमेज देखने को आपको नहीं मिलता है। लेकिन ये जो हैलो इफेक्ट होता है ये LED टीवीज में या फिर मिनी एलईडी टीवीज में ही क्रिएट होता है। आपका जो OLED टीवी है LG का, जो ये C5 OLED है, यहाँ पे आपको कोई हैलो इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जो इमेज की जो शार्पनेस है इन अ डार्क रूम, वो आपको बहुत ही क्रिस्प शार्पनेस देखने को मिलेगी, बहुत ही क्रिस्प इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो डिफरेंस ऑफ क्रिस्पनेस एंड शार्पनेस है और वो जो हैलो इफेक्ट है, वो थियोरेटिकली तो आपको ओलेड में बिल्कुल नहीं दिखेगा। आपको TCL के C7K में थोड़ा बहुत दिखेगा,
लेकिन वो तभी जब आप दोनों को साइड बाय साइड देखेंगे एक डार्क रूम में। अगर आप अलग अलग से देखेंगे दोनों टीवीज को तो आपको डिफरेंस कुछ भी नजर नहीं आएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप दोनों टीवीज को साइड बाय साइड देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि एलजी का टीवी कितना शार्प इमेजेस प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें हैलो इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको एलजी के टीवी में एक बहुत ही बढ़िया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। यही चीज अगर हम डार्क रूम में टीसीएल के टीवी को देखते हैं तो वहां पे आपको परफेक्ट ब्लैक्स तो नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन उनको आप ग्रे भी नहीं बोल पाएंगे। वो जो है ना कहीं ब्लैक और ग्रे के बीच में एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज है, फिर भी आपको जो है ना काफी हद तक डार्क्स देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करूं तो जहां एलजी में आपको इनफिनाइट कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिल रहा था, परफेक्ट डार्क्स देखने को मिल रहे थे, वहीं पे आपको टीसीएल में 25 मिलियन/1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिल जाता है, जो कि वैसे तो मैं देखूं तो ऑसम है, बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। लेकिन हाँ, अगर आप LG के C5 से कंपेयर करेंगे जस्ट ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस, 25 मिलियन/1 इज डेफिनेटली लेसर देन इनफिनाइट कॉन्ट्रास्ट रेशियो। तो अगर हम डार्क रूम देखें तो क्लियरली LG C5 OLED इज द विनर, और वहां पे TCL थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्योंकि वो जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है वो आपको LG के C5 OLED में एक डार्क रूम में ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा कि TCL का जो C7K है वो QD मिनी LED होने की वजह से वहां पे आपको जो कॉन्ट्रास्ट एंड जो ब्लैक्स देखने को मिलते हैं, दोज आर मच मच बेटर देन अ QLED टीवी। एक QLED टीवी से तो काफी अच्छी चीज आपको मिल जाएगी, ऑल्दो OLED के कंपैरिजन में एक डार्क रूम में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अब देखते हैं कि ब्राइट रूम में दोनों ही टीवीज की क्या परफॉर्मेंस आती है और ब्राइट रूम में कौन सा टीवी आगे निकल जाता है। तो चलिए पहले हम TCL C7K को देख लेते हैं। तो TCL C7K मिनी LED टीवी है, उसकी जो ब्राइट रूम परफॉर्मेंस है ये आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे आपको 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जो कि ब्राइट रूम में इट रियली स्टैंड्स आउट। यहाँ पे जो HDR हाइलाइट्स हैं वो पॉप आउट करते हैं, जो कलर्स हैं वो भी पॉप आउट करते हैं, और वो ज्यादा वाइब्रेंट भी हमें दिखते हैं, क्योंकि आपको ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, बिकॉज इट्स अ QD मिनी LED टीवी। क्योंकि यहाँ पे आपको वो क्वांटम डॉट फिल्टर भी देखने को मिल जाता है आपके स्क्रीन के पीछे, जो कि लाइट्स की इंटेंसिटी को बढ़ाता है, जिससे ब्राइटनेस आपको ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, एंड दैट्स द रीजन इट इज गेटिंग 3000 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। यही चीज अगर आप LG को देखते हैं एक ब्राइट रूम में, तो यहाँ पे क्लियरली LG का जो OLED टीवी है C5 OLED, वो TCL के C7K से थोड़ा सा पीछे रह जाता है इन अ ब्राइट रूम, क्योंकि यहाँ पे आपको जो पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है LG में आपको 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस इन HDR देखने को मिल जाती है। ऑल्दो आपको HDR सपोर्ट तो काफी अच्छा मिलता है, लेकिन इन अ ब्राइट रूम आपको उस HDR सपोर्ट का कुछ खास फायदा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे जो ब्राइटनेस है आपको LG में कम देखने को मिलती है, जो कि एज कंपेयर टू TCL C7K काफी ज्यादा कम है। इसलिए इन अ ब्राइट रूम क्लियरली TCL C7K इज अ विनर। अगर आप LG का C5 OLED देखते हैं तो यहाँ पर ब्राइट रूम में इसके कलर्स थोड़े से आपको फेडेड यानी कि वॉश्ड आउट लगेंगे, और यहाँ पे आपको वो जो पंचीनेस है कलर में वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो कि आपको TCL के C7K मिनी LED में मिलती है। तो अगेन मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि इन अ ब्राइट रूम TCL का C7K जो मिनी LED टीवी है दैट्स अ क्लियर विनर, एंड इन अ डार्क रूम LG का C5 OLED इज अ क्लियर विनर। अब यहाँ पे चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, वो है कलर रिप्रोडक्शन। अब अगर कलर रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको LG C5 OLED में आपको 100% कलर वॉल्यूम सर्टिफिकेशन मिल जाता है, यानी कि इसकी जो कलर वॉल्यूम 100% जो कलर वॉल्यूम है वो सर्टिफाइड है। काफी वाइड कलर गैमट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे LG C5 OLED का जो कलर रिप्रोडक्शन है दैट एक्चुअली हैज एन एज ओवर द TCL C7K, बट द डिफरेंस इज नॉट दैट मच, क्योंकि TCL C7K में भी आपको 97.1% का DCI P3 देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा कलर गैमट है। आप कह सकते हैं कि एक तरीके से 100% आपको कलर वॉल्यूम मिल रहा है LG में, और 97.1% आपको मिल रहा है TCL के C7K में, जो कि एक मिनी LED टीवी है। तो 97.1% 100% आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3% से भी कम का डिफरेंस है, यानी कि LG C5 OLED इज डेफिनेटली अ विनर जब कलर रिप्रोडक्शन की बात आती है। लेकिन यहाँ पे ये TCL C7K से कुछ खास आगे नहीं है। इट्स अ वेरी स्लाइट डिफरेंस, जो कि आपको साइड बाय साइड देखने पर ही
नजर आएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन और वो है AI अपस्केलिंग। अब AI अपस्केलिंग देखने के लिए मैंने अपने बाकी वीडियोस में आपको क्या बताया था कि आपको सबसे पहले देखना पड़ता है उसका प्रोसेसर। जितना अच्छा प्रोसेसर होता है उतनी ही अच्छी AI अपस्केलिंग होती है। TCL C7K में आपको बहुत ही बढ़िया AI PQ Pro प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि वैसे तो बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है और ये AI अपस्केलिंग भी बहुत अच्छे से कर देता है। बट जब बात आती है काफी लो रेजोल्यूशन की, जैसे कि 480p वगैरह की बात आती है, तो उसको वो सही तरीके से जो है ना अपस्केल नहीं कर पाता है, एंड दैट्स वेयर द TCL C7K स्ट्रगल्स टू अपस्केल इट। लेकिन जो आपका 1080p वाला रेजोल्यूशन होता है, यानी कि फुल HD वाला जो रेजोल्यूशन है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से अपस्केल करके 4K जैसा आपको दिखा देता है। यहीं पे अगर हम LG का देखते हैं तो इसका Alpha A9 जनरेशन 8 प्रोसेसर एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है और LG का बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है, जो कि TCL के C7K से भी बहुत ही ज्यादा समर्थ है AI अपस्केलिंग करने के लिए। यहाँ पे आपको फेस रिकॉग्निशन भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पे ये टीवी बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करता। 1080p को तो ये आसानी से अपस्केल करके 4K जैसा दिखा देता है, प्लस जो आपके लोअर रेजोल्यूशन होते हैं जैसे कि 480p भी है, उसको भी ये अपस्केल करके ऑलमोस्ट 4K जैसा ये कंटेंट आपको दिखा देता है। तो अपस्केलिंग के मामले में यहाँ पर TCL C7K LG के C5 OLED से थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अब अगर HDR सपोर्ट की बात करते हैं, यानी कि किसी भी सीन में आपके कुछ ब्राइट पोर्शंस एंड डार्क पोर्शंस होते हैं, HDR सपोर्ट जितना अच्छा होता है उतना ही आपको ब्राइट एंड डार्क के बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है। अब HDR सपोर्ट दोनों टीवी में से किसका ज्यादा बेहतर है? LG में आपको HDR10 मिल जाता है, प्लस आपको डॉल्बी विजन भी देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपको TCL C7K में आपको HDR10, HDR10 प्लस एंड डॉल्बी विजन देखने को मिल जाता है। यानी कि TCL के C7K में आपको HDR10 प्लस भी देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब ये कि जो कंटेंट में आपको डॉल्बी विजन मिल जाएगा, वो कंटेंट तो आपको दोनों टीवी में एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन जिस कंटेंट में आपको HDR10 प्लस मिल रहा है, यानी कि जो कंटेंट HDR10 प्लस में फिल्माया गया है, बनाया गया है, वो कंटेंट आपको TCL के C7K में ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू LG C5 OLED। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो विनर है वो TCL का C7K हो जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, और अपने गेमर्स को हम कैसे भूल सकते हैं। अगर गेमिंग की बात आती है तो यहाँ पे LG का C5 OLED जो है ना, ये गेमिंग में थोड़ा सा जो है ना वो TCL के C7K से आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो सिर्फ 5 मिली सेकेंड्स का है। ऑल्दो आपको दोनों ही टीवीज में 144 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, लेकिन जो रिस्पॉन्स टाइम है वो आपको LG में सिर्फ 5 मिली सेकेंड्स का देखने को मिलता है। तो जो कंसोल बेस्ड गेमिंग्स हैं, जहाँ पे कंसोल को यूज करके आप गेमिंग वगैरह खेलते हैं, वहां पे एक डार्क रूम में अगर आप गेम खेलते हैं खास करके, तब LG का C5 OLED जो है वो मच बेटर परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू TCL का C7K। आपको TCL के C7K में आपको जो रिस्पॉन्स टाइम है वो आपको 13 मिली सेकेंड्स का देखने को मिलता है, जो कि एज कंपेयर टू LG C5 OLED थोड़ा सा ज्यादा है। जिनका एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोफेशन ही गेमिंग के साथ रिलेटेड है, उनके लिए LG C5 OLED जो है ना वो ज्यादा अच्छा जो है परफॉर्म करेगा, क्योंकि वहां पे रिस्पॉन्स टाइम आपको जो है ना बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो TCL C7K है, उसकी ब्राइट रूम परफॉर्मेंस और उसकी ओवरऑल डॉल्बी विजन वाली परफॉर्मेंस, 4K परफॉर्मेंस वो बहुत ही बढ़िया है। ऑल्दो वहां पे आपको रिस्पॉन्स टाइम जो है ना थोड़ा सा ज्यादा देखने को 13 मिली सेकेंड्स का देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, और वो है ऑडियो। अब अगर हम ऑडियो की बात करें तो आपको TCL C7K में Bang & Olufsen के 60 वॉट्स के स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। यहीं आपको LG के C5 OLED में आपको 40 वॉट के 2.2 चैनल डाउन फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे फर्क क्या पड़ जाता है? बेसिकली आपको जो TCL का C7K है, वहां पे आपको जो बेस है वो आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। आपको LG वाले में जो बेस है, जो भारीपन है आवाज में, वो आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। TCL का जो C7K है उसमें ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है, जो लाउडनेस है, वो आपको LG से ज्यादा देखने को मिलेगा। TCL में आपको 60 वॉट के स्पीकर मिल रहे हैं, LG में आपको सिर्फ 40 वॉट के स्पीकर देखने को मिल रहे हैं। और Bang & Olufsen इज अ वेरी गुड ब्रांड TCL में जो आपको मिल रहा है। तो TCL का मिनी LED टीवी इन टर्म्स ऑफ ऑडियो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है। बस यहाँ पे आपके जो बेस है ना, वो आपको इतना अच्छा TCL में देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो विनर है मेरे हिसाब से TCL का C7K है, क्योंकि यहाँ पे आपको ओवरऑल साउंड क्वालिटी सब बहुत अच्छी मिल रही है। ऑल्दो आपको सिर्फ एक बेस जो है वो थोड़ा सा कम
मिल रहा है, जो आप इसके साउंड में जाके, सेटिंग्स में जाके, फिर साउंड में जाके इसके बेस को आप मैक्सिमम अगर कर देते हैं तो मेरे ख्याल से वो चीज कवर अप वहां पे हो जाती है। अब यहाँ पे आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, जो कि एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है ड्यूरेबिलिटी। दोनों ही टीवीज की ड्यूरेबिलिटी कैसी है। यहाँ पे LG C5 OLED जो है उसकी ड्यूरेबिलिटी एज कंपेयर टू TCL C7K अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम है, इन अ सेंस कि यहाँ पे OLED टीवी होने की वजह से यहाँ पे आपको बर्न इन का जो इशू है वो आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है, बट दैट कैन बी टैकल्ड, दैट इज मैनेजेबल, बिकॉज यहाँ पे आपको एक पिक्सल रिफ्रेशर फंक्शन देखने को मिल जाता है, फीचर देखने को मिल जाता है, जिससे आपका थोड़ा बहुत जो बर्निंग का प्रॉब्लम होता है, जो कि टेम्पररी बर्निंग होता है ना, वो आपका पिक्सल रिफ्रेशर को यूज करने से या फिर टीवी को कुछ टाइम ऑफ रख के फिर ऑन रख करते हैं तो उससे वो ठीक हो जाता है। एंड बर्निंग के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अपने OLED टीवी की केयर किस तरीके से करनी है, कैसे आपको बर्निंग से बचना है। लेकिन TCL का जो टीवी है वहां पे कोई भी बर्निंग की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई पिक्सल रिलेटेड बात तो होती नहीं है, सब पीछे LED से जो है ना लाइट आपके जो है ना स्क्रीन पे पड़ती है, और LEDs ही जो है ना वो एक्चुअली ग्लो अप करते हैं आपके स्क्रीन को, तो इसलिए यहाँ पे बर्निंग की प्रॉब्लम आपको TCL के मिनी LED टीवी में देखने को नहीं मिलेगी। ऑल्दो यहाँ पे आपको LEDs की खराब होने की जो प्रॉब्लम है वो दिख सकती है, जो कि कुछ सालों बाद आपको, आजकल के टीवी जो है वैसे भी बहुत लंबे टाइम नहीं चलते हैं, इस पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि LED टीवीज की लाइफ कितनी होती है, कौन सा जो ब्रांड है वो आपको LEDs, मिनी LEDs वगैरह में आपको ज़्यादा अच्छा जो है लॉन्गर लाइफ आपको दे सकता है। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो यही बेसिकली दोनों ही टीवीज की कंपैरिजन है। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो इन अ डार्क रूम LG C5 OLED इज अ क्लियर विनर, and in a light room, in a bright room, TCL C7K is a clear winner. For a gaming, LG is clear winner, and if you do gaming in a bright room, then TCL is a clear winner. वहाँ पे TCL थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर जाएगा। ओवरऑल मैं अगर वैल्यू फॉर मनी बताऊं तो LG C5 OLED मुझे इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है जितना मुझे TCL का C7K वैल्यू फॉर मनी लगता है, क्योंकि LG का जो OLED टीवी है ये आपको 1,19,000 रुपीज में मिल रहा है, वहीं पे आपको 72,000 रुपीज में ऑलमोस्ट आपको सेम चीजें मिल रही हैं। कुछ खास डिफरेंस आपको दोनों में नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तभी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, अदरवाइज आपको TCL के मिनी LED टीवी में भी ऑलमोस्ट OLED जैसा एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप एक मिनी LED टीवी प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ ए OLED टीवी तो आपको ऐसा कुछ भी खास नुकसान नहीं हो रहा है। Prefer OLED TV only when you want to watch the TV in a dark room, in a theater like experience आपको चाहिए तो वहां पे आपको OLED TV के साथ जाना चाहिए, प्लस आपके जेब में जो है ना पैसे ज्यादा होने चाहिए। अदरवाइज आपका जो QD मिनी LED टीवी है ना वो आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है इन टर्म्स ऑफ व्यूइंग एक्सपीरियंस। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।